महाराष्ट्र और झारखंड में बन रही है बीजेपी की सरकार, तो आप सभी के लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आइए माताएं बहनें, महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शन रिजल्ट 2024 लाइव। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले ही विधायकों के टूटने का खतरा, हेलीकॉप्टर और विशेष विमान का इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणाम को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद घंटों बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले ही दोनों राज्यों में हलचल तेजी हो गई है। साथ ही नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्रवार 12 जगहों पर मतगणना। डीएम नागपुर में मतगणना की तैयारियों पर नागपुर के जिलाधिकारी विपिन ईटनकर ने बताया कि मैं नागपुर के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि उनके मतदान करने की वजह से नागपुर में ऐतिहासिक मतदान हुआ है, जहां पिछले 20 से 25 सालों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। कल पूरे राज्य में एक साथ 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। विधानसभा क्षेत्र 12 जगहों पर मतगणना होगी। आज हम एक ट्रायल रन भी करेंगे, जिसके लिए हमारे मतगणना अधिकारियों की भी नियुक्ति हो गई है। कल 10 बजे बताऊंगा कौन सीएम बनेगा। रावत। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने कहा, चुनाव के नतीजे अभी आएंगे। कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जिसे बहुमत मिलेगा उसे समर्थन। अंबेडकर। महाराष्ट्र में मतगणना शुरू होने से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया है कि जो भी सरकार बनाएगी उस बहुमत को समर्थन देकर वो साथ आएंगी, चाहे वो एमवीए हो या महायुति गठबंधन की सरकार हो। मुंबई में सबसे कम वोटिंग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम रहा। मुंबई में सबसे कम 52.07% वोट पड़ी, जबकि महानगर के उपनगरीय जिले में मतदान प्रतिशत 95.95 ही रहा। कोल्हापुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोटिंग कोल्हापुर में हुई, जहां 76.63% वोट डाले गए, जबकि गढ़चिरौली में 75.26% मतदान हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को यानी कि कल आएंगे। दोनों राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 66% वोटिंग हुई, जबकि 2019 के चुनाव में 61.1% मतदान हुआ था। राज्य में सबसे ज़्यादा मतदान कोल्हापुर में 76.63% हुआ, जबकि गढ़चिरौली में 75.26% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग मुंबई में 52.07 में हुई। दूसरी ओर 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग कराई गई है। दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों पर 68% वोटर्स ने वोट डाली। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.07% वोटिंग की तुलना में इस बार थोड़ी अधिक वोटिंग हुई है। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीट के लिए 66% वोटर्स ने वोट डाले थे। इसके अलावा वायनाड और नांदेड़ महाराष्ट्र लोकसभा सीट समेत कई राज्यों की कुल 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों के लिए और इन सीटों के परिणाम भी शनिवार को घोषित किए जाएंगे। परिणाम से जुड़ी हर खबर के लिए आपको मैं सूचना देते रहूँगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए आप लोग खुशी मनाइए।